हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया लेवल पे क्या कि चंडीगढ़ पुलिस का यदि आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से और आराम से सुनोगे। इनमें से यदि आपने कोई भी गलती कर दी तो ध्यान रख लेना, इसका खामियाजा आपको सिलेक्शन के बाद भुगतना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा इस डिटेल को। तो सारी डिटेल बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप चंडीगढ़ पुलिस का कोर्स लेना चाहते हैं या बुक्स लेना चाहते हैं तो हमारा ऐप है टेस्ट माफिया ऐप, ठीक है। कौन सा ऐप है? टेस्ट माफिया। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप इसे रजिस्टर कर लेना। जैसे आप फेसबुक वगैरह पे आईडी बनाते हो तो अपनी आईडी बना लेना। आईडी बनाने के बाद ऑनलाइन कोर्सेज में जाओगे। ऑनलाइन कोर्सेज में जाने के बाद आप जाओगे, आपके पास लाइव और रिकॉर्डेड आएगा, ठीक है। उसमें से आप जाकर और आप चंडीगढ़ पुलिस का जो बैच है वो परचेज कर सकते हो, ठीक है। बैच शुरू हो चुका है। लाइव क्लास लगाना चाहते हो तो लाइव भी मिल जाएगी, उसका रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा, उसकी सारी की सारी पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके टेस्ट वगैरह सारे आपको मिल जाएंगे। यदि आप बुक्स मंगाना चाहते हो तो भी आपको मिल जाएंगी, आपके घर पे होम डिलीवर कर दी जाएंगी, ठीक है। पूरी की पूरी बुक्स जो हैं आपके घर पे होम डिलीवर कर दी जाएंगी, पूरे के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि कोर्स लोगे तो उसका खर्चा आएगा 600 रुपये और बुक्स लोगे तो इसका खर्चा आएगा 700 रुपये। यदि दोनों एक साथ लोगे तो दोनों का खर्चा आएगा 1200 रुपये। व्हाट्सएप का नंबर आपको जारी कर देते हैं 7597500075 पे आप व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, अपना कोर्स बुक करवा सकते हैं और अपनी बुक्स जो हैं वो बुक करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जानकारी दे देता हूं सबसे पहले क्या कि यदि आप फॉर्म भरने जा रहे हो, क्या भरने जा रहे हो? फॉर्म भरने जा रहे हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नेम की जो स्पेलिंग है, आपके नेम की जो स्पेलिंग है, ध्यान रख लेना, इस बात को ध्यान से सुन लेना। आपका नेम जो भी है, ठीक है, मान लो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल आराम से जो है चीज़ें देखते जाइएगा, ठीक है। मान लो आपका नाम है राहुल, ठीक है, और आधार कार्ड में आपने लिख रखा है राहुल कुमार, और 10th की मार्कशीट में आपने लिख रखा है राहुल कुमार, ठीक है, और 12th की मार्कशीट में भी आपने लिख रखा है राहुल कुमार। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपना नाम पूरा राहुल कुमार फिल करके आना है। मान लो तीनों में से आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड, तीनों में से किसी में भी कुमार नहीं लगा हुआ है तो ध्यान रख लेना, या तो उसे जल्दी से जल्दी सही करवा के फिर फॉर्म भर देना या फॉर्म भर के फिर सही करवा लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रख लेना। यदि मान लो दो मार्कशीट में राहुल है और आधार कार्ड में राहुल कुमार है, 10th और 12th में राहुल कुमार है और आधार कार्ड में राहुल लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड में आपको राहुल कुमार करवा लेना है, ठीक है। ये दिक्कत बहुत बच्चों को आ रही है, राइट, क्योंकि जब आधार कार्ड बनता है तब अपन इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। जैसे डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में प्रॉपर होनी चाहिए। मान लो जैसे आपकी, मान लो 7 तारीख चौथा महीना और मान लो 2000 आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, तो सारी डॉक्यूमेंट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। अकेला, कई आधार कार्ड मुझे बच्चे भेजते हैं उसमें अकेला सन लिखा होता है, अकेला सन वाला वैलिड नहीं है, इस बात को ध्यान रख लेना। तो आपके फादर नेम की स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स में, और अपने मदर नेम की स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स में। ये स्पेलिंग्स एज इट इज़ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आपकी 10th की मार्कशीट में कोई नेम अलग है, मदर नेम अलग है, 12th की मार्कशीट में अलग है, आधार कार्ड में स्पेलिंग अलग है। स्पेलिंग थोड़ी बहुत भी, मान लो कि मदर का नाम है आशा, ठीक है, और किसी ने ASHA लिखा हुआ है 10th की मार्कशीट में और आधार कार्ड में लिखा हुआ है AASHA,
तो इसमें भी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले सारे नेम्स जो हैं अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपको आपके जो नेम है, फादर नेम, मदर नेम, क्या बोल रहा हूँ, फादर नेम, मदर नेम, सुन लो मेरी बात को ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तो फादर नेम, ठीक है, एक मदर नेम, और एक आपका खुद का नेम, और एक भाई साहब आप देख लेना डेट ऑफ बर्थ। ये सारी चीजें एकदम बिल्कुल सही मायने में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है, क्योंकि 1 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं, ठीक है, 1 जून से फॉर्म भरे जाएंगे, और भिड़ते ही फॉर्म भर देना, भिड़ते ही फॉर्म भर देना, डोंट वेट, क्या लिख रहा हूं मैं, डोंट वेट, वेट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है, बिल्कुल भी वेट, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। बाद में कोई भी दिक्कत आती है तो उसके जिम्मेवार खुद हो गए, फिर हमें कॉल और मैसेज करके मत बोलना कि सर हमारा फॉर्म नहीं भरा गया, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो वो सारी बातें जो हैं वो मैं आपको पहले इसीलिए 1-2 दिन पहले समझा रहा हूँ कि फॉर्म की डेट जो है वो 1 जून है, आपको 2 दिन पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जब भी फॉर्म भरें, तो जब भी इस वीडियो को देखें तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना, ध्यान रखना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। 1 तारीख का मतलब है 1 तारीख से आपने फॉर्म जो है वो फिलअप कर देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिलेबस के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। सिलेबस क्या आएगा, अपन ने कोर्स में पूरा सिलेबस कैसे करवाएंगे, एकदम क्वालिटी कैसे देंगे, ठीक है, एकदम क्वांटिटी कितनी अच्छी बेस्ट होगी, क्वालिटी कितनी अच्छी बेस्ट होगी, ये सारा आइडिया आपको हमारे जो है रिजल्ट से पता चल जाएगा। जो हमारा रिजल्ट आया है हाई कोर्ट, है ना, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एट चंडीगढ़ में जो हमारा रिजल्ट आया है, भारत में नंबर 1, इंडिया में नंबर 1 रिजल्ट आया है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान हमारा रहा है, ठीक है। तो इस पे आप बिलीव कर सकते हो हम पे, ठीक है। और बाकी जो जानकारी है लगभग आपको पता ही है कि इसके सिलेबस की जानकारी है या किसी भी प्रकार की जानकारी है, कहने का मतलब है कि जो भी आपको छूट है, जो भी आपका सर्टिफिकेट लगना है, जो भी आपकी रिक्रूटमेंट है, ठीक है, रिजर्वेशन है, ठीक है, उसके बाद रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ड्राइविंग स्किल्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बात है, और कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है, ड्राइविंग स्किल्स और कंप्यूटर स्किल्स जिसके पास नहीं है वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता है, ठीक है। और कौन कौन सी ड्राइविंग स्किल्स है होनी चाहिए आपके पास, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है, और कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है आपके पास, सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट की बात भी मैं आपके साथ करता हूँ कि कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे, ठीक है। फिर अपन बात कर लेंगे कि फीस वगैरह क्या लगेगी आपकी। फीस की यदि आप बात करोगे मेरे साथ, तो फीस की यदि आप बात करोगे तो ये देखो, फीस 1000 रुपये लगेगी जनरल की, और ओबीसी की 800, एससी की, ईडब्ल्यूएस की 800 और एक्स सर्विसमैन की। और इसमें कट ऑफ जो है, पहले कट ऑफ डायरेक्ट नहीं लगेगी, पहले पास मार्क्स आपको निर्धारित की गए हैं कि जैसे कि जनरल वाले को 40% मार्क्स लेने होंगे, बाकी शेड्यूल कास्ट को किसी को 35% और किसी को 30% जो है लेने होंगे, जिससे पास मार्क्स जो है पहले लगेंगे, उसके बाद जो है निर्धारित होगा, ठीक है। ये पहले सिलेबस जारी हुआ था, ठीक है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, शायद लैंग्वेज स्किल्स को इन्होंने काट दिया है, वो अगला जो इनका नोटिफिकेशन आया था उसमें आ गया था। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ठीक है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आपको ऐप में मिल जाएगा, और पूरी की पूरी बुक्स जो हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7597500075 पे, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स की बात मैं आपके साथ कर रहा था कि जनरल वाले को 40%, मतलब 100 में से 40 नंबर तो कम से कम आपके आने चाहिए, उसके बाद कट ऑफ लगेगी। जिसके 40 से कम नंबर आएंगे, मान लो 39.5 नंबर आएंगे, तो उसका चेक नहीं होगा। कट ऑफ मार्क्स इन रिटन एग्जाम डज नॉट इंक्लूड बोनस मार्क्स एज स्पेसिफिक इन पैरा 24। जो बोनस मार्क्स आपको मिलने हैं, जिसकी हाइट अच्छी है या जिस भी बेसिस पे मिलने हैं, तो वो इसमें रिटर्न में लेने पड़ेंगे आपको ये मार्क्स, ठीक है। ओबीसी वाले को 35 और एससी वालों को भी 35, एक्स सर्विसमैन वालों को 30% नंबर लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। ओएमआर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। वो कह रहे थे अभी हम डिसाइड करेंगे, यदि हमें कोई संस्था मिल गई जो हमारा
ये सारी बातें अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी ली थी। बाकी की जो नया नोटिफिकेशन आया उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ अब, ठीक है। उसमें अपन क्या सीखने वाले हैं। तो इस नोटिस की यदि मैं बात करूं तो इसमें, इस नोटिस में जो आपकी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप डेट आई थी वो क्या आई थी, है ना, वो आपके पास आई थी 27 तारीख, जिसको बढ़ा के क्या कर दिया था, जिसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। पहले 27 तारीख डेट आई थी जिसको बढ़ा के 1 तारीख कर दिया था। अब ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो आपका 23 जुलाई को हो जाएगा। तो ये मान के चलो इससे कम से कम 15-20 दिन प्लस कर लो, 15 से 20 दिन प्लस कर लो, ठीक है। जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने के पूरे चांस है, ध्यान रख लेना, आपका एग्ज़ाम अगस्त में होने के पूरे चांस हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करोगे तो 700 वैकेंसी टोटल जो है इसमें आई हुई है, ठीक है। और डे एज की बात करें तो 18 से 25, 18 से 28 और 18 से 30, ठीक है। एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है, ठीक है। और चंडीगढ़ वो जो रिलैक्सेशन आगे है वैकेंसी वाइज है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, 6 साल का रिलैक्सेशन है, 7 साल का रिलैक्सेशन है, 2 साल का रिलैक्सेशन है, 3 साल का भी रिलैक्सेशन है, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12वीं पास बच्चा होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, और उसके पास ड्राइविंग स्किल्स होनी चाहिए, पोसेशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। ड्राइवर बोथ 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स व्हीकल का, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्किल्स, बेसिक स्किल होनी चाहिए कंप्यूटर की। एनी रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट इन लाइन ऑफ जीओआई एंड एमएच नंबर, इस नंबर के तहत जो अपने इंडियन गवर्नमेंट के तहत उसने एक वैलिड, वैलिड क्या बोलोगे, वैलिड इंस्टीट्यूट से, वैलिड इंस्टीट्यूट से उसने क्या कर रखा होना चाहिए, डिप्लोमा वगैरह कर रखा होना चाहिए, ठीक है। और फीस वगैरह मैंने आपको बताई दी है, सिलेबस वगैरह मैंने आपको बताई दिया है, ठीक है। और 100 नंबर का पेपर होगा आपका, 100 मार्क्स का पेपर होगा, और कट ऑफ जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। ओके, जो एनसीसी के कैंडिडेट हैं उनको भी मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये आपका सारा फिजिकल एफिशिएंसी है, ये सारा जो टेलीग्राम पे मैं आपको डाल दूंगा, अपना टेलीग्राम का चैनल है BEHSG के नाम से, ये आप टेलीग्राम में डालोगे ब्रदर्स एजुकेशन हब श्री गंगानगर, तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ये सारी की सारी PDF मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी सारी डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि जो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट CCC उसमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, और कैसे ये बन सकता है, कैसे आप इस पे काम कर सकते हो, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। आपको तैयारी कैसे करनी है, फॉर्म भरते टाइम जो मैंने आपको बताया है कि फॉर्म भरते टाइम आपको पूरा का पूरा सतर्क रहना है, ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से फॉर्म भरना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। कोई बात नहीं यार, बाद की बात देखेंगे, कोई भी बच्चा ये बोल के फॉर्म नहीं भरेगा कि यार एक बार पेपर तो दें, बाद में फंस जाओगे, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आपको व्हाट्सएप का नंबर जो है जारी कर दिया गया है, ठीक है। बाकी की जानकारी अपन डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो यदि मैं अब आपको बताऊं कि अपने पास जो उन्होंने क्या मांग रखा है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट मांगा हुआ है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है उसमें आपको क्या कुछ चाहिए, है ना, बहुत बच्चों का डाउट है कि सर कौन सा कंप्यूटर स्किल टेस्ट चलेगा। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, मैंडेटरी बेसिक ICT स्किल ट्रेनिंग फॉर दोज ऑफिसर्स ऑफिशियल्स ऑफ कैंडिडेट एडमिनिस्ट्रेटर, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग सर मैडम इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर लेटर बीरिंग, ये लेटर नंबर है, ठीक है। और डेट है I am directed to address you on the subject noted above, क्या कह रहा है ध्यान से देखना और बिल्कुल आराम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, ठीक है। वो कह रहा है सब्जेक्ट नोटेड अबव एंड टू स्टेट दैट वेरियस डिपार्टमेंट हैव बीन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फॉर मेकिंग प्रोविजंस ऑफ मैंडेटरी ICT स्किल कंप्यूटर टेस्ट जो है स्किल ट्रेनिंग इन रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ डिफरेंट कैडर एट entry level, the matter has been considered by the administration of following
पॉइंट्स आर क्लैरिफाई। वो कहता है मैं सारे पॉइंट आपके साथ क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि कौन से लेवल में आपको किस टाइप का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कहता है भी एक ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, एक ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, ग्रुप ए और बी की वैकेंसी होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान से देखना। द फॉलोइंग ICT स्किल कोर्स आर मैंडेटरी फॉर ऑल फ्रेश रिक्रूटमेंट्स एंट्री लेवल एंड फॉर promotions grant of benefit under assured career progression scheme ACPS to all group A B C D employees of the Chandigarh administration, ठीक है। अवेयरनेस इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखो ये जो डी ग्रुप में चाहिए होता है, ठीक है, एक तो ये 20 घंटे वाला भी चल जाता है, 36 घंटे वाला भी चल जाता है। 20 घंटे का मतलब होता है कि रोज के 1 घंटे के हिसाब से 20 दिन का आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए। 36 घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 1 दिन के हिसाब से 36 दिन में आपने कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए। 80 दिन के हिसाब का मतलब होता है कि आपने 80 दिन का मतलब हो गया लगभग 2.5 महीने हो गए। लगभग कितने महीने हो गए? 2.5। 60 और 15 75 2.5 महीने, लगभग 3 महीने मान लो, संडे काट दो तो 3 मंथ्स का कोई ना कोई कंप्यूटर कोर्स आपने किया होना चाहिए। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स को सीखा हुआ होना चाहिए। कोई भी बेसिक भी चल जाएगा, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी चल जाएगा। बस होना कितने घंटे का चाहिए? 80 घंटे का होना चाहिए, ठीक है, 80 घंटे का होना चाहिए, ठीक है। किसी के पास ये कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो एक बार आप हमें 7597500075 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी के पास है वो वैलिड है कि नहीं है, ठीक है, वो सारी जानकारी हम आपको दे देंगे इस नंबर पे। यदि आप व्हाट्सएप करते हो तो आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि वो आपका वैलिड होगा या नहीं होगा। यदि ए और बी लेवल की वैकेंसी है तो उसमें CCC वगैरह वाले PhDCA वाले कोर्स और CCC वाले कोर्स जो हैं वो चलते हैं, ठीक है। अपनी लेवल सी की वैकेंसी है, लेवल सी कांस्टेबल जो है वो लेवल सी में आता है। कांस्टेबल किस में आता है? लेवल सी में आता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स चाहिए जिसपे मेंशन हो कि इसने 80 घंटे हमारे कोचिंग सेंटर पर क्लासेस लगाई हैं, ठीक है, और उसमें मेंशन हो कि क्या इसने पास कर रखा है, जो भी चीज़ है, ठीक है। 80 घंटे का चाहिए। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये एक बेसिक कोर्स की ही बात कर रहा है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स की ही बात की गई है। बिल्कुल घबराने की इसमें आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो को एंड तक पूरा देखना, एक एक चीज जो है अपन क्लैरिफाई करेंगे इसमें, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टू मेक नेसेसरी अमेंडमेंट्स ऑल रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ डिफरेंट सर्विस कैडर फॉर मेकिंग, ठीक है, ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, ठीक है। The faculties of computer science and engineering are also exempted from undergoing the said ICT skill। जैसे आप ये कहना चाह रहा है कि यदि आपने कोई BSc कर रखी है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में BSc कर रखी है या BTech कर रखी है या BCA कर रखी है या कंप्यूटर साइंस में BTech कर रखी है, तो सारे के सारे क्या रहेंगे? ये वैलिड रहेंगे। Who have crossed the age of 55 year and driver, male builders, sweepers, lift operators, guard and masons etc. are exempted from undergoing the ICT skill training course। At entry level will submit the certificate of ICT skill training course for the above said duration group wise from a government institute से होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये ना हो कि आप एक किसी ISO 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब हम लास्ट बात डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इस लास्ट बात में अपन क्या डिस्कस करेंगे कि जो अपनी फॉर्म भरने की डेट थी, 700 पोस्टें देख लेना, बहुत बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है। ये 700 वैकेंसी की आपके पास बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ग्रैब कर लो फटाफट से, है ना, हाथ से छूटना नहीं चाहिए ये। अब आप 1 जून से फॉर्म भर सकते हो और फॉर्म भरते टाइम मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से
चीज़ों को सीख लेना। किसी प्रकार की परेशानी आ रही हो तो आपको व्हाट्सएप का नंबर जारी कर दिया गया है, उस व्हाट्सएप पर आप अपनी जानकारी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और ये सारी बातें मैंने अब आपको बता दी हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो ये व्हाट्सएप नंबर, कोर्स लेना हो, बुक्स लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस ऐप के लिंक से आप जो है कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, वीडियो पे कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जो है आपने जरूर करना है, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।